तो इस मोहिनी अट्टम में पहला जो हमें समझनी है इसकी की डिटेल में, वो है इसका ओरिजिन, उद्भव कहाँ हुआ, वो केरल में। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है, केरल का। ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसकी शैली की बात करेंगे तो देखो ये एकल नृत्य। एकल नृत्य का क्या मतलब है, इसमें सोलो परफॉर्मेंस होता है। मतलब कभी आपने देखा होगा कि दो लोग डांस कर रहे हैं ग्रुप में, या फिर तीन चार लोग होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, बट नहीं, ये क्या होता है, सिंगुलर, एक सिंगल ही फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है। इसके पीछे क्या मैथोलॉजी है, यानी पौराणिक कथा क्या है। देखो ये माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके ये डांस परफॉर्म किया था। इसका नाम मोहिनीअट्टम पड़ा और ये ऐसा परफॉर्म किया जाता है। अब इसके कलाकारों की बात करें तो ये स्त्रियों द्वारा ही होता है। ठीक है, ये पुरुषों द्वारा नहीं होता, स्त्रियों द्वारा ही होता है। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। वो है इसका इतिहास और शब्दावली। अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये 17वीं सदी में इसकी इसकी जो कृतियों यानी व्यवहारमाला और घोष यात्रा में इसका जिक्र हमें मिलता है। इसका उद्भव केरल के मंदिरों में उन परंपराओं से हुआ था जहां स्त्रियां नृत्य के माध्यम से मंत्रों को अभिव्यक्त करती थी। देखो कोई ब्राह्मण है, वो उस वक्त क्या करते थे, पंडित जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं तो वो मंत्र सबको समझ में ना आ पाए शब्दों के जरिए, तो कई स्त्रियां उसको क्या करती थी, नृत्य के ढंग में उसे परफॉर्म करती थी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। अब आता है इसका वैकल्पिक नाम। देखो इसको, इसके और भी नाम है, जैसे अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बुक का नाम है, ये भी जीके के लिए क्वेश्चन है आपके पास। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्हें देवदासिया कहा गया है। इसे दासियट्टम और तेवडी अट्टम के नामों से भी जाना जाता है। टेम्पल डांसेस में स्त्री मंदिर नृत्य हमें दो और देखने को मिलते हैं, एक है नंग्यार कूथू और काई कोट्टिकली। ये दो फॉर्म्स भी हैं हमारे पास स्त्री डांस से रिलेटेड। तो मोहिनीअट्टम के बारे में आपको जो जो ध्यान रखना है वो ये कि ये एक तो केरल का है और ये केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई थी, ये हो सके तो आप याद रखना। एक ये जिसमें लिखा है समुद्र मंथन के समय विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से जो पेपर में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में पूछा जाएगा तो वो ज़्यादा से इतना ही पूछता है वो कि कहाँ का फॉर्म है ये, तो केरल का फॉर्म लिख सकते हो आप, एकल नृत्य है स्त्रियों द्वारा किया जाता है, छोटे क्वेश्चन। लेकिन अगर आप थोड़ा यूपीएससी की तरफ बढ़ेंगे तो आपके लिए ये पौराणिक कथा वाली लाइन और आगे ये बताया कि स्त्रियां नृत्य के माध्यम से मंत्रों को अभिव्यक्त करती थी। ये दो बातें ध्यान रखनी। अगला